नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे खुशी है कि आज मैं आप सभी व्यूवर्स के चार्ट जो मेरे राहु के वीडियोस पर आपने अपने लिए पूछा है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको उनके बारे में बता पाऊं, क्योंकि आज की चर्चा भी हमारी राहु के ऊपर है। और आज मैं एक आपको विशेष सूत्र देने जा रही हूं गोचर का, कि कब आपके ऊपर शनि का गोचर आपको परेशानी में इस कदर डालता है कि वह मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। क्योंकि आज भी मैंने आज किसी की कंसल्टेंसी की और वो बोल रहे थे कि हमारा गुरु है, शुभ ग्रह है, शुभ स्थान पर बैठा है, भाग्य का स्वामी है, फिर भी वह अशुभ फल क्यों दे रहा है, शुभता क्यों नहीं दे रहा। तो उसी से मुझे ये सूत्र मिला कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये सूत्र तो था, लेकिन हमें जब कुंडली देखते हैं उस समय ध्यान आते हैं, हाँ इस कुंडली में ये इस कारण से परेशानी आ रही है। तो मैंने कहा आज आपके साथ ये शेयर करूं। साथ ही राहु क्या शुभता दे सकता है, क्या कर्मा में आपको क्या क्या वो दे सकता है, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आते हैं राहु खरेश पर। जी हाँ, राहु खरेश है। खरेश वे ग्रह, खर ग्रह का स्वामी खरेश कहलाता है। खर ग्रह राहु को भी कहा जाता है और अष्टम भाव का स्वामी वो भी खरेश कहलाता है। खर जो रामायण में भी एक भयंकर राक्षस था, जिसका जिक्र रामायण में आता है, तो हमेशा वह आपको मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देने की कोशिश करता है। मृत्यु पर मित्रों मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, मृत्यु अनेक प्रकार की होती है, उसका हम जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये आपको कष्ट इस समान आता है कि इंसान को लगे कि बस अब मृत्यु नजदीक है। तो खर ग्रह जो है वह राहु है, और जहां भी राहु स्थित हो उसे त्रेष कोण में देखें किस राशि में है। जिस राशि में राहु द्वेष कोण में है उसके अष्टम भाव की राशि को नोट करें। वो अष्टम भाव की राशि, वो अष्टमेश ही आपका डबल खरेश है। यानी खर का अष्टम भाव का स्वामी खरेश, वह आपको अधिक कष्ट देता है तब जब उस राशि को शनि प्रभावित करे गोचर में। उस राशि पर, उस राशि के स्वामी पर जब भी शनि गोचर करता है या पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक होता है, आपकी जिंदगी में अचानक से परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो आज इसका भी उदाहरण मैं आपको दूंगी, साथ ही व्यूअर्स चार्ट लेंगे। सबसे पहले जानते हैं शनि गोचर और खर ग्रह कुंडली अनुसार राहु का जो विशेष सूत्र है वो मैंने आपको बता दिया। अब राहु किन किन भावों में शुभ फल प्रदान करता है या किन राशियों में। राहु 3, 6, 11 और 12वें भाव में शुभ फल प्रदान करता है। अशुभ भावों में राहु बैठकर अपना कचरा बाहर नहीं फैलाता, वो अपने पास समेट के रखता है, जिसके कारण से परेशानियां आपकी जिंदगी में फैलती नहीं है। वहां बैठकर इच्छा तो देती हैं, चेंज तो देती हैं, क्योंकि राहु तो विस्तार का कारक है। ये हमने पहले ही बोला, पूर्व जन्म के
कर्म से हमारा संबंध बनाता है, यानी वहां पर जो लोग मिलेंगे उनसे आपको अत्यधिक लाभ लेने का लोभ ये राहु देता है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, और राहु में तो पराक्रम अत्यंत भरा हुआ है। यहाँ पे काल पुरुष की मिथुन राशि आती है, वाणी की राशि है, और राहु यहाँ लच्छेदार बातें करके अपना काम निकलवा लेता है थर्ड हाउस में, क्योंकि राहु भी बेखौफ है। मंगल का साथ उसे मिल जाए तो वो और ज्यादा साहस से दुस्साहसी बना देता है। अब तीसरा भाव है, तो तीसरा भाव मीडिया है। राहु आपको मीडिया जो लोगों से जोड़ती है, यदि आप मीडिया में नहीं भी हैं तो यह आपको लोगों के बीच, अपनों के बीच, अपने परिवार, समाज, अपने आसपास जहां रहने वाले हैं, अपने स्कूल में, अपनी क्लास में आपको एक पॉपुलर व्यक्ति बनाता है, जो अपनी बातों की मिठास से या लच्छेदार बातों से सबका मन मोह लेता है। तो ये मीडिया में ऐसे लोग बहुत सक्सेस होते हैं। छठा भाव भी काल पुरुष का बुध का भाव है, और साथ ही कंपटीशन का है। राहु तो डरता नहीं है, वो बल्कि छल कपट करके भी जीतना जानता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भिड़ंत लगाकर ऐसे व्यक्ति कंपटीशन में जीत जाते हैं। या नौकरी हासिल करने के लिए भी कंपटीशन देना है, आपने इंटरव्यू देना है, कहीं भी काम करना है, तो आप अपने तरीके को मोल्ड करते हैं। राहु आपसे कई तरीके के प्रपंच करवाकर आपको जीतने के लिए बहुत ज्यादा साहस भर देता है, ऊर्जा भर देता है। दिमाग में ये आ जाता है कि आप ही सुपीरियर हैं, आप ही आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए फिर से वो कन्या राशि है, तो वो किसी संतान का, माता का, या बातों का, या स्त्री का साथ लेकर आगे, किसी ना किसी का साथ। छठे भाव में जो भी राशि होगी, मेष राशि है तो वो मंगल की तरह ऊर्जा वाला होगा। वृषभ राशि है तो वो लग्जरी दिखाकर या पैसे भी दिखाकर, पैसे खिलाकर आगे बढ़ सकता है, मेहनत के साथ साथ अपना ये दम दिखाकर। बुध बातेदार, लच्छेदार बातें, वो हम पहले कह चुके हैं। चंद्रमा उसे लेवियश लाइफस्टाइल देता है, मन की लालसा को बहुत अधिक बढ़ा देता है और इच्छाओं के पर लगा देता है। सिंह राशि हो तो ये किसी भी भाव में आप देखेंगे, सिंह राशि हो तो वह उसमें उच्चता भर देता है। और यदि सिंह राशि में मघा नक्षत्र हो तो ये झंडा फहराए बिना नहीं मानेगा, ये राजा बनेगा और राजा के समान ही कार्य करेगा, किसी की नहीं सुनेगा, केवल अपने दम पर कार्य करने की कोशिश करेगा, और वो आगे बढ़ेगा भी। राजनीति में ऐसे लोग बहुत आगे आगे जाते हैं। कन्या की बात हो गई। तुला, तुला राशि मार्केट की राशि है, तो यह सुंदर चीजों का शौकीन होगा, सुंदर स्त्रियों का शौकीन होगा, लेकिन ये आगे बढ़ने के लिए स्त्रियों का भी कहीं ना कहीं स्त्री रूप धारण करके या स्त्री के प्रकार से बातें करके ये आगे बढ़ना चाहे। वृश्चिक राशि छिपी हुई राशि है, अपने मन की बातों को छिपाकर ये गुप्त योजनाएं बनाकर आगे बढ़ाता है। धनु राशि गुरु की राशि है, और ये आपको गुरु बना देता है। आपकी सलाह, चाहे वो किसी को कैसी भी सलाह देनी हो, ये सलाह देकर आगे बढ़ता है और आपको भी आगे बढ़ाता है। कुजावत शनि,
शनि और राहु, यहाँ पे राहु दिमाग ज्यादा लगाता है, शरीर इतना तेज नहीं लगा पाता, क्योंकि शनि धीमा चलता है और राहु, इसका माइंड बहुत तेज चलता है, बहुत फ्लिक करता है, फ्लिकिंग माइंड वाला होता है। तो यहाँ युति जो है वो कई बार अनर्थकारी भी हो जाती है, लाइफ में स्ट्रगल देती है, बहुत ज्यादा कठिनाइयां देकर आगे बढ़ाती। इसी प्रकार से शनि और गुरु की बाकी राशियां हैं। तो ये किस राशि में बैठ के, कहाँ बैठ के क्या करता है, इसको हम आपकी कुंडलियों से देखेंगे। राहु अफवाहों को जन्म देता है, बातों में उलझाता है, बातें मीठी, रसदार, लालच देने वाली, लच्छेदार, ये भावनात्मक रूप से भी लोगों को फंसाता है यदि चंद्रमा का साथ। और ये राजनीतिक गुण देता है। एक राजनेता वायदे तो बहुत करते हैं, लेकिन जनता की भलाई के लिए कितना करते हैं, वो ये राहु उनमें ये गुण देता है। राहु और शनि यदि दशम भाव में हो तो राजनीति में बहुत ऊंचाइयां देते हैं। वायु तत्व हो, 12वां भाव हो, और आकाश जैसी ऊंचाई ये वहां पर देता है, क्योंकि वायु तत्व आपको हवा में उड़ाता है, राहु ऊपर देखता है हमेशा, उसे नीचे देखना पसंद नहीं है, ऊंचाई पे रहना पसंद है। और ऊंचाई में उड़ने वाला प्लेन, पायलट, जेट विमान, यदि मंगल साथ में हो, ये ऐसे बंजी जंपिंग वाले कार्य राहु और मंगल मिलकर देते हैं, बहुत ही आपको ऊंचाई पर ले जाते हैं, पायलट बनाते हैं। और यदि वृश्चिक राशि हो और अष्टम भाव भी हो तो ये साइंटिस्ट बनाता है, रिसर्च करवाता है, गहरा ज्ञान देता है। शुक्र का साथ थोड़ा लग्जरी लाइफ की इच्छा देता है साथ में। लेकिन वृश्चिक राशि का राहु मंगल के साथ हो तो टेक्निकल एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति गहरे ज्ञान में जाता है और रिसर्च में भी, और साइंस से तो जोड़ता ही है, क्योंकि राहु बेतार के तार वाला कार्य करता है। टेक्निकल एजुकेशन राहु बहुत अच्छी देता है। राहु जो आपके जितने भी दुनिया में टेलीविजन के आविष्कार, कलर टेलीविजन के आविष्कार, या साइंटिस्ट, ये मंगलयान का कार्य हुआ, तब राहु गोचर में या तो बुध की राशि में था या वृश्चिक राशि में था। इनसे जुड़कर बुध देश को भी, दुनिया को भी आगे ले जाता है। खर राशि का मैं आपको बता चुकी हूं। इसका निर्धारण करने के लिए हम दृष्टिकोण कुंडली का प्रयोग करते हैं। दृष्टिकोण कुंडली में अष्टम भाव को खर राशि कहते हैं और इस राशि के स्वामी को खरेश कहते हैं। खरेश अधिकतर अशुभ फल ही देते हैं। राहु खरेश को समझकर उसका फलित करने के लिए मेरे पास एक चार्ट है, जिसको मैंने लास्ट टाइम भी लगाया था। ये एक स्टूडेंट्स का चार्ट है। यहाँ पे आप देखें, वीनस सैटर्न की दशा है, राहु नवांश में भी धनु राशि में है, लग्न की राशि में है, और यहाँ ये मन को पीड़ा, सुख को पीड़ा दे रहा है, क्योंकि यहाँ शनि भी विराजमान है। अब हम खर प्लैनेट देखें तो यहाँ पे राहु कुंभ राशि में है, क्योंकि राहु 9 डिग्री 21 मिनट है, पहले दृष्टिकोण में है, और पहला दृष्टिकोण यहां से कुंभ में गया। यहां से अष्टम भाव की राशि देखें। अष्टम भाव की राशि यहाँ कन्या है, और कन्या में केतु पीड़ा पिछले काफी समय से दे रहा है, 1.5 साल से। शनि का ट्रांजिट
अब यहां आ गया है, पीड़ा अधिक हो गई। अब यहाँ पे बुध भी अगर ट्रांजिट में जब साथ आ जाएगा तो ये पीड़ा बहुत अधिक होगी। या दशा में देखे, वीनस मरकरी की दशा अक्टूबर 2026, उस समय केतु केतु के ऊपर और राहु के ऊपर राहु आ जाए। यानी जहां राहु बैठा है दृष्टिकोण में, फिर से वहां राहु की पीड़ा, जो पहले शनि दे रहा था, और अब यहाँ चंद्रमा पर शनि का आना और कन्या राशि का पीड़ित होना। चंद्रमा मीन में है, कन्या राशि की पीड़ा इन्हें दूसरे डाइवोर्स की ओर ले जा रही, जो कि ये नहीं चाहते। सुख, घर का सुख इनका, और यहां पे देखें लग्न पीड़ित हो गया नवांशा का, कन्या राशि लग्न के नवांश की, और शनि भी यहां पहले से देख रहे हैं। यानी पीड़ा यहां शुक्र और बुध में अधिक है, और आगे शुक्र केतु भी इन्हें यहां से कोई उपाय भी नहीं काम करने दे रहा। ये है मृत्यु तुल्य कष्ट। अब आते हैं व्यूवर्स चार्ट पर। ये 21 नवंबर 2002 का चार्ट है, दिल्ली का। इस चार्ट में राहु देखें, वृषभ राशि में है, रोहिणी नक्षत्र का, और उसका नक्षत्र स्वामी साथ में है। सामने वृश्चिक राशि को देख रहा है, जहां सूर्य बुध विराजमान है। यानी राहु केतु एक्सिस में चंद्रमा, सूर्य और बुध आ गए। यहां राहु बैठकर वाणी में लच्छेदार बातें दे देगा। मन में गहरा ज्ञान, उसका उच्च राशि में बैठा हुआ चंद्रमा साथ में है, जो नक्षत्र स्वामी है, और राशि स्वामी शुक्र लग्नेश है, वक्री है और स्वराशि का है। ये यहां पर इन्हें शुभता दे रहे, क्योंकि वक्री है तो शुक्र अशुभ फल नहीं दे पाएगा, इतना ज्यादा नहीं दे पाएगा जितना कि वो दे सकता था वक्री होने से। यहाँ लगन बली है, और लग्नेश होकर शुक्र भी यहाँ पर बली है और शुभ भी है, नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है। हालांकि पाप कर्तरी है, लग्न बंधन में है। अब राहु को देखें तो नवांश में ये वर्गोत्तम है, चंद्रमा के साथ है। दोनों डिग्री देखें, 14 डिग्री 45 मिनट का राहु और 14 डिग्री 29 मिनट का चंद्रमा। यानी राहु ने चंद्रमा के गुण बहुत अधिक है। यह दूसरे दृष्टिकोण में है, नवांश में कन्या राशि आ जाएगी, पंचम भाव की, राहु से पंचम भाव की दूसरा दृष्टिकोण। और यहां से राहु का अष्टम राशि देखें तो वो मेष राशि होगी। यानी जब भी मेष राशि पर शनि का ट्रांजिट होगा, ये इन्हें पीड़ा पहुंचाएगा, या किसी भी पाप ग्रह का ट्रांजिट इन्हें पीड़ा देगा। इनकी समस्या कान की है। शनि तीसरे भाव को देख रहे हैं और मंगल भी देख रहे हैं, इसलिए राहु में बुध, श्रवण, जो सुनने की इनको समस्या आ रही है। कन्या राशि, यहां पर केतु ऑलरेडी विराजमान है, जिसके कारण से इन्हें सुनने में या रोग का पीड़ा वो दे रहा है। यहां पर राहु दशम भाव में है शनि के साथ, ये राजनीतिक गुण देता है, और बली है क्योंकि उसका स्वामी भी उन्हें देख रहा है, बृहस्पति। और साथ में शनि यहां धर्म का स्वामी होकर बैठा है, कर्म भाव में बैठा है, कर्म का स्वामी देख रहा है। ये धर्माधिकारी कर्माधिकारी योग है, जिसके कारण से शनि और बृहस्पति का संबंध
साधु और सन्यासी का संबंध भी देता है। ये इन्हें ऊंचाइयां तो बहुत दे देगा। अब नवांश देखें तो 15 डिग्री 17 मिनट का नवांश है, यानी ये कौन से नवांश में गए? पंचम नवांश में गए, वर्गोत्तम भाव में, वृश्चिक राशि में, और शनि से दृष्ट। शनि यहां लग्नेश होकर कुंभ राशि में, तो राहु में शुक्र की दशा है। जब भी शनि की दशा आएगी, आगे जब भी कोई दशा का स्वामी इनसे मिलेगा मंगल जैसे, तो इनके कार्यकाल में इन्हें बढ़ोतरी देगा, लेकिन कामकाज में टिकने नहीं देता। स्थिरता राहु मंगल की दशा दे सकती है, उसके बाद मिलेगी, क्योंकि राहु मीन राशि में है। मीन राशि का जोड़ा पानी की मछली है, कभी इधर कभी उधर, और राहु तो वैसे फ्लिकिंग माइंड है। वो कहता है कि अपने काम में मैं गुरु हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तो वो बॉस की सुनने नहीं देता और ये कहता है कि भैया अपना काम स्वयं करो। क्वाइट पॉसिबिलिटी जुपिटर की दशा इन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, आगे काम करने के लिए प्रेरित करे। यहां राहु सप्तम भाव में सिंह राशि में, ये पूर्वा फाल्गुनी का है। मैंने बोला था अगर मघा का हो तो जीवन में ऊंचाइयां अधिक देता है। यहां ये पूर्वा फाल्गुनी का है और शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र यहां से 12वें भाव में है। स्त्रियों की इच्छा अधिक देता है, लेकिन ये यहां बैठकर विवाह में भय दिखाता है, वैवाहिक संबंधों में भय दिखाता है। यहाँ पे मतलब विवाह करने के लिए डिसीजन लेने में इन्हें बहुत दिक्कत आएगी। बृहस्पति देख रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में है, राहु के ही नक्षत्र में है। सूर्य, केतु, बृहस्पति, लगन सभी शतभिषा नक्षत्र में है और बुध पूर्वा भाद्रपद में है। तो यहां पे जो ये संबंध बन गया, बुध बृहस्पति के नक्षत्र में और बाकी प्लेनेट राहु के नक्षत्र में, तो लग्न ये आपको बहुत ज्यादा गहरे घड़े के अंदर, जिसको कहते हैं डुबो कर रख रहा है, गहरी सोच दे रहा है। बुद्धि में बुद्धिमानी तो दे रहा है, लेकिन बुद्धिमानी किसी को दिखाई नहीं दे रही, बाहर नहीं आ पा रही, एक्सप्रेस नहीं हो पा रही। टेक्निकल एजुकेशन के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है क्योंकि चंद्रमा इनका भरणी नक्षत्र का है, बहुत जल्द इनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है। राहु सिंह राशि का होकर यहाँ पे दूसरे नवांश में है और भाग्य भाव में है। हालांकि अष्टांशा ये भाग्य को अचानक से परिवर्तित करता है, तो मून में राहु की दशा ने इनका भाग्य तो बदला होगा। जब राहु में मून आएगा तो फिर से इनके भाग्य में चेंज आएगा। मंगल की दशा के बाद अभी राहु की दशा आनी बाकी है। राहु यहां एक बार फिर लगन में है, शनि के साथ है, वृषभ राशि का शनि। यहां भी राहु चंद्रमा के नक्षत्र का है, तो ये बहुत ऊंचाइयां की बात सोचता है, बहुत ज्यादा मेहनती, तो ये बहुत अधिक करा देगा। लेकिन मेहनत करे कौन? रोहिणी का चंद्रमा मन ही मन कहता है बिना मेहनत किए क्या मिल जाए, ऊंचाइयां मिल जाए। चंद्रमा यहाँ कन्या राशि में है, यहां से पंचम में है और तीसरे भाव में उच्च का बृहस्पति चंद्रमा का जो स्वामी है, बृहस्पति का राशीश चंद्रमा, वो बृहस्पति उच्च का होकर बुध को देख रहा है, पंचमेश को देख रहा है। बुद्धिमानी है, लेकिन मेरी बुद्धि
किसी को समझ नहीं आती, या मैं कोई डिसीजन लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और मैं चाहता हूं मेहनत कम करनी पड़े। ये यहाँ पर राहु मन में बिना मेहनत के आगे बढ़ने की इच्छा जागृत कर रहा है। राहु की महादशा है। चंद्रमा इनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का है, और बहुत अधिक अगर आप देखें तो शुक्र अष्टम में है। ये प्रेम संबंधों में बहुत जल्द पड़ जाएंगे। मंगल केतु यहाँ बैठकर इनके स्त्रियों के साथ एक छिपे हुए संबंध भी बनवा सकता है। राहु की दशा में, राहु मंगल की दशा में, या राहु में चंद्रमा की दशा हो तो इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु शुक्र, राहु चंद्र, राहु सूर्य, ये एक छिपा हुआ रिश्ता, विवाह से अलग संबंध दे सकता है। ये राहु जो कि नवांश में, चौथे नवांश में है, सुख देता है। दशम से 12वां अत्यधिक खर्च की चिंता देता है, बहुत अधिक खर्च करने की इच्छा देता है। और इच्छा खर्च किस पे करना है? प्रेम संबंधों पे। तीसरा लॉर्ड पंचम भाव में और पंचमेश नवम भाव में, नवमेश लगन में। शनि कहता है धर्म करो, धर्म का काम करो, कर्म करो, योग कारक है, लेकिन शनि दशा में नहीं है अभी, और उसमें आने में टाइम लगेगा। तब तक इन्हें समझदार होना चाहिए। अगला चार्ट, राहु वृश्चिक राशि में। ये राहु आपको अपनी पढ़ाई में भी सीक्रेसी मेंटेन करवाता है। मंगल नीच का है। पढ़ाई के लिए मैं क्या कर रहा हूं ये किसी को पता नहीं लगने देना, और दूसरे क्या कर रहे हैं उनकी जानकारी रख लेना। ये पंचम का वृश्चिक का राहु है। 25 डिग्री 50 मिनट का है, और 4 8 12 की राशियों में गिनती 4 से, तो ये नवांश में आप देखेंगे कुंभ राशि में गया, यानी यहां से अष्टम 8वें नवांश में गया। 8वां नवांश पढ़ाई में स्ट्रगल दे रहा है। शनि की दशा है। 1974 का बर्थ है, यानी उस समय इन्हें पढ़ाई में दिक्कत आई होगी। पढ़ाई के समय इन्होंने जो पढ़ाई की, कौन सी पढ़ाई की, कैसी पढ़ाई की, ये किसी को नहीं मालूम। ये एक सीक्रेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पंचमेश मंगल लगन में डेबिलिटेटेड है, तो ये पता नहीं लगने देता कि पढ़ाई कौन सी की है। हाँ, लेवल हाई है, काम अच्छा करते हैं। यहां पर अगर हम देखें, शनि मंगल की दशा है, और राहु का ट्रांजिट अष्टम भाव पर ही आने वाला है। तीसरा दृश कौन है? तीसरा दृश कौन अगर मैं देखूं तो यहां से नवम भाव यानी कर्क राशि, और कर्क से कुंभ, खरेश, यानी शनि की खरेश की दशा चल रही है, जो इन्हें बहुत अधिक कष्ट दे रही होगी। जब से शनि गुरु के ऊपर आया होगा, इन्हें कष्ट दे रही होगी। लास्ट चार्ट है ये, नागपुर से, 1969 का बर्थ है। राहु इनका नवम भाव में, नवम भाव में अपने स्वामी से दृष्ट, बृहस्पति से दृष्ट। ये ज्ञान की बात करता है। ये कहता है कि आपका ज्ञान ही आपको आगे ले जाएगा, ये आपको गुरु बनाता है। राहु की दशा में आपके द्वारा कही गई बातें, आप लोगों को जो सलाह देते होंगे, वो उनके काम आई होंगी। और राहु की दशा में कुछ अर्निंग भी हुई होगी। हालांकि ये मुझे लग रहा है शनि की दशा है, 69 का बर्थ है, तो राहु इनका बृहस्पति से पहले, बहुत पहले
बचपन में या कह दो इनके एजुकेशन के टाइम पे आया होगा। तो इस राहु ने पढ़ाई में ब्रेक देके आगे फिर से पढ़ाई शुरू करवाई, क्योंकि राहु और गुरु का संबंध पढ़ने पढ़ाने से है। और इसने इन्हें जीवन में बाद में जो पढ़ाई, वो एजुकेशन जो इनके ऑफिशियली टाइम में काम आई। अभी राहु का ट्रांजिट जो होगा वो अष्टम भाव में होगा। राहु की डिग्री 3 डिग्री है। पहला दृश कौन है, यानी यहां से अष्टम तुला राशि, यहां पर अभी किसी भी अन्य प्लेनेट का ट्रांजिट नहीं है, इसलिए इन्हें ये शनि इतना अधिक कष्ट नहीं देगा। लेकिन हाँ, शनि यहां नीच का है, मेहनत बहुत देता है, बहुत कर्म पराक्रम अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए। यहां दशम दृष्टि चंद्रमा पर, लग्नेश पर, अपने कर्मा के लिए इन्हें बहुत जल्द शनि की दशा में रिजल्ट मिल रहे होंगे। यानी किसी का दिल अगर सुबह दुखाया है तो शाम तक उसका रिजल्ट इनके सामने आ गया होगा। शनि केतु की दशा इनकी अगस्त में आने वाली है। शनि से केतु यानी इन्हें अपने घर से बाहर ले जाएगा, घर से किसी ना किसी रूप में इन्हें बाहर ले जाएगा, या इन्हें पैतृक संपत्ति भी दे सकता है। सूर्य लाभ भाव में है, द्वितीयेश है, और शनि से भी द्वितीय भाव में है, और अष्टमेश से चौथे भाव में। यानी घर घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इनके लाइफ में होने वाला है, जिससे इन्हें धन तो प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप व्यूवर्स के चार्ट पढ़ के अच्छा लगा। आपके चार्ट्स के द्वारा अगर कोई आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो हम फिर से बात करेंगे। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने परेशानी को दृश कोण में राहु जहां बैठा है वहां से अष्टम भाव के स्वामी को देखें। उस भाव या भावेश के ऊपर D1 में क्या कोई ग्रह पीड़ा दे रहा है। शनि और राहु बड़े ग्रह हैं, वो अधिक पीड़ा देते हैं और मृत्यु कारक ग्रह हैं, मृत्यु के कारक हैं, तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। धन्यवाद मित्रों, इतना सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर भी करें। थैंक यू।